आज दिनांक 12 जुलाई 2026 को छतरपुर में माननीय विधायिका श्रीमती ललिता यादव जी के यहाँ पल्स निवेशकों ने उपस्थित होकर अपने भुगतान की लंबित जो भुगतान है उसको त्वरित गति से कराने के संबंध में एवं माननीय विधायिका महोदय से यह निवेदन किया कि माननीय विधायिका जी मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से केंद्र सरकार को कंपनी की छतरपुर सहित मध्य प्रदेश में मौजूद संपत्तियों की नीलामी की अथॉरिटी प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव भेजने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक प्रस्ताव रखें। साथ ही साथ आज इस छतरपुर जिले से हम आप सभी को यह भी बताना चाहेंगे कि ये PACL का जो मामला है वर्ष 2016 से भुगतान के लिए लंबित है। यहाँ आप यह देखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो जाने के आज 10 साल बाद तक PACL निवेशकों को भुगतान नहीं मिल पाया है। एक लाइन है कि देर से मिला हुआ न्याय सर्वथा अन्याय की ही श्रेणी में आता है। और आज आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की सबसे बड़ी अदालत के द्वारा फैसला हो जाने के बाद भी निवेशक अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि देश के अंदर कानून के द्वारा किया गया फैसला का त्वरित पालन होना चाहिए। जनता को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला हो चुका है तो उनकी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन आज जनता निवेशक के रूप में जो कि पल्स कंपनी में इसके निवेश है के संबंध में पिछले 10 साल से देश की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो जाने के बाद भी अपने ही जमाधन के लिए भटक रहे हैं। तो इस संबंध में आज हमने छतरपुर में माननीय विधायिका जी के समक्ष इस विषय को रखा। उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से इस विषय को सुना, समझा और सभी निवेशकों को उन्होंने यह आश्वासन दिया, यह भरोसा दिया कि आप लोगों की तरफ से वो माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मिलकर इस समस्या के त्वरित समाधान और मध्य प्रदेश शासन इस संबंध में निवेशकों के भुगतान के लिए क्या अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता है, इसके लिए वो पहल करेंगी, बात रखेंगी और इसका समाधान कराने का प्रयास करेंगी। तो यहाँ से माननीय विधायक जी का सभी निवेशकों ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यह आशा करते हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण होगा। ऐसे इस विश्वास के साथ अपनी बात को यहीं विराम देते हुए सभी साथियों के साथ वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। भैया बात मत करो, छोड़ना करें थोड़ा। पूरे भारत देश में 23 राज्यों में इस कंपनी का काम था, जिसमें से मध्य प्रदेश भी एक राज्य है और मध्य प्रदेश के अंदर इस कंपनी की 19 शाखाएं थी, जिसमें छतरपुर जिला भी शामिल है। छतरपुर में इस कंपनी का ऑफिस वर्ष 2006 से चालू हुआ था। सटाई रोड पन्ना नाका पर इसका ऑफिस था कंपनी का। और इस कंपनी में पूरे देश की बात करें तो इस कंपनी में 5,85,40,000 इन्वेस्टर हैं, 49,100 करोड़ की देनदारी है, जिसमें मध्य प्रदेश और छतरपुर सब आते हैं। इस कंपनी का काम रियल एस्टेट बैंक था। ये कंपनी प्रॉपर्टीज़ को खरीदती थी और पैसे को इन्वेस्ट करती थी और एक समय अवधि पूरी होने पर पब्लिक को पैसा रिटर्न करती थी। इसकी मिनिमम जो समय अवधि थी वो 6.5 साल की खरीदा जमीन खरीदी तो बेचते नहीं। देखिए इसको कंपनी 3 प्रकार से काम करती थी। एग्रीकल्चर लैंड अलग लेती थी, रेसिडेंशियल में जो है कॉलोनीज बनाती थी और कॉमर्शियल में इसकी बड़ी बड़ी जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह थे। इसकी पूरे देश में तो जनता का क्या वो पहले से कुछ पैसे लेके वो करती थी। हाँ पैसा इसमें क्या बाद में पूरे चुक जाएंगे जब तुम्हें ये दिन याद आएंगे। हाँ म्यादी जमा होता था 5.5 साल के लिए, तो पब्लिक को तो पैसा ही रिटर्न किया जाता था, प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी। पब्लिक को ये शर्त होती थी उसमें कि आपको आपकी मैच्योरिटी से 180 दिन पहले कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए कि पैसा। मैक्सिमम इन्वेस्टर ये डिक्लेरेशन नहीं दे पाते थे, इसलिए सभी को पैसा नहीं देते थे। 1983 से कंपनी चल रही थी, 1989 से इस कंपनी को पैसा लौटाने का अनुभव प्राप्त था। 1989 से में लगभग सभी को पैसा लौटा दिया है। ये कंपनी रेगुलर चली वर्ष 2014 तक। हाँ तो 89 में छतरपुर में बताया आपको वर्ष 2006 में इसका ऑफिस खुला। छतरपुर की जबकि बिजनेस इसका पहले से
रहा था महोबा से। महोबा में इसकी ब्रांच थी, इसलिए छतरपुर के इन्वेस्टर जो छतरपुर के थे उनका पैसा महोबा में जमा होता था, एजेंट्स आते थे, पैसा कलेक्ट करते थे महोबा। बाद में 2006 में इस कंपनी को जो है ना भारत सरकार का एक विभाग है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में सेबी कहते हैं, उसने यह दलील देकर कि कंपनी भविष्य में पब्लिक के साथ धोखा कर सकती है, इसलिए इस कंपनी को बंद किया जाना उचित होगा, ऐसा कह के एक आदेश पारित किया वर्ष 2014 में। कंपनी ने उसके अगेंस्ट सेट में अपील करी, जो सेबी से ऊपर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल करके उसका अपीलीय न्यायालय होता है, उसने अपील करी। वहाँ से अपील खारिज हुई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया मामला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला आज भी इस विषय पर लंबित है कि कंपनी सही है या गलत, या सेबी का आरोप सही है या गलत। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चूंकि पब्लिक हिस्से जुड़ा हुआ विषय था और इसमें करोड़ों निवेशक थे, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक इंटरिम आदेश पारित किया। इसका जो मूल प्रकरण क्रमांक है वो 13,301/2015 है, जिसमें 2 फरवरी 2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, जिसमें यह कहा कि कंपनी की जो संपत्तियां हैं जो सेबी ने अटैच कर ली है, सेबी ने उसके पहले अटैच कर ली थी सारी प्रॉपर्टी। सेबी जो हमने आपको बताया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत सरकार का विभाग, तो सेबी ने जो अटैच कर ली थी तो उन्होंने एक निगरानी के लिए अध्यक्षता बनाई एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्रीमान RN लोधा जी की कमीशन। उनकी अध्यक्षता में सेबी जो है कंपनी की जो जब्त संपत्ति है उनकी नीलामी कर और पब्लिक का पैसा लौटाए। अब यहाँ परेशानी ये है कि 2 फरवरी 2016 से फैसला होने के बावजूद भी आज मात्र जो हमने आपको संख्या बताई 5,85,00,000 निवेशक हैं, उसमें से सेबी अभी तक मात्र 35 लाख निवेशकों को भी पेमेंट कर पाई है। उसका कारण ये है कि सेबी जो भुगतान की प्रक्रिया चला रहा है वो प्रक्रिया बड़ी ही जटिल है, कठिन है, जो मतलब सभी को कर पाना उसकी पूर्ति संभव नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ जो कंपनी की प्रॉपर्टीज है उनकी नीलामी में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सेबी जो है ना अपने मुख्यालय मुंबई में बैठकर सारी मॉनिटरिंग कंपनी के मालिक निर्मल सिंह गंगूसी चेयरमैन, जो कि जिनकी जेल में डेथ हो गई। इसके सारे डायरेक्टर्स आज भी जेल में हैं। सुब्रत भट्टाचार्य करके इसके अपना क्या हमारा ये भारत की बात कर रहे हैं, नहीं, हम बात आपसे छतरपुर और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं छतरपुर से आप ये आपसे निवेदन हम लोग लेकर आए कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हम सभी निवेशकों की ओर से एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें कि चूंकि इस कंपनी का जो भुगतान है वो प्रॉपर्टीज की नीलामी के उपरांत बना है, नीलामी स्लो गति से होने के कारण निवेशक आज भी भटक रहे हैं। हम लोग भोपाल में क्या ये मध्य प्रदेश सरकार फैसला कर सकती है? हमारा निवेदन ये नहीं, जैसे ये बताओ, जैसे मान लो भारत सरकार के द्वारा हो रहा पूरे देश का मामला, तो मध्य प्रदेश सरकार कैसे करती है? वही उस पर अभी हम आ रहे हैं, बताओ ना, आप हमारे सवाल का बता दो। वही सवाल का जवाब दे रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन इसलिए कर सकती है कि जो प्रॉपर्टीज है उनको नीलामी करने की एक अथॉरिटी केंद्र सरकार से मांगी जा सकती है। अब आपका प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश शासन को क्यों मिलेगी अथॉरिटी? ये अथॉरिटी इसलिए मिलेगी क्योंकि सेबी ने जो है सेबी ने प्रॉपर्टीज की नीलामी करने, निविदाएं आमंत्रित करने के लिए UTI, HDFC और SBI को अधिकृत किया था, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए HDFC को अधिकृत किया, लेकिन ये प्राइवेट संस्थाएं उस तरीके से कर नहीं सकती। हमारा ये कहना है, आपका ये है कि मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे अनुमति मांगे कि कंपनी की जनता को जी, और इस समझ में हम सागर से आएंगे, ये सारे लोग छतरपुर आपके हैं कि हम तो सागर से, हम इस संबंध में सागर में भी ये काम कर सकते हैं और सागर सारे लोग दोनों तरफ आ जाओ, इन कंपनी वाले आ रहे जी, सारी कंपनी वाले कंपनी वाले सभी लोग सागर कंपनी आधे आधे आधे